वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 या फिर डोरी का केस हुआ है, चाहे पति हो, पति के परिवार के कोई भी सदस्य हो, रिश्तेदार हो, तो उनको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी के ऊपर से आईपीसी 498 या फिर डोरी का केस खारिज होने वाला है और खारिज हुआ भी है। तो किस तरीके से इन सभी को फायदा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसे जजमेंट बार बार आते नहीं है और ये आया है तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। और कई पतियों ने, कई फैमिली मेंबर जो हैं पति के, जो रिलेटिव हैं, उन्होंने फायदा भी उठाया है। तो आपको भी फायदा उठाना है। किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल अंत तक आपको ये पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी ने पति के साथ में पति के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर डोरी का केस किया। और ये आरोप इन सभी के ऊपर पत्नी ने लगाए कि ये सभी लोग मिलकर और मुझे परेशान करते थे, डोरी को लेके आए दिन प्रताड़ित करते थे, नई नई डिमांड करते थे। एक बार तो इन्होंने फर्स्टली जब बारात वहां पे गई थी हमारे मायके और जहाँ पे शादी हुई थी, तो वहीं पे इन्होंने 10,000 की एक्स्ट्रा डिमांड भी की थी और हमने वो सब इनको दिया भी था। और बाद में जब मैं ससुराल गई, यानी कि मेरे ससुराल गई, और वहां पे जाने के बाद में मुझे ये आए दिन परेशान करते थे डोरी को लेके कि आज आप ये लेके आओ, ये लेके आओ, हमें ये चाहिए, ये नहीं दिया। यानी कि आए दिन ये ताने देते रहते थे। मेरा उस घर में रहना भी ये मुश्किल कर दिए थे। और यहाँ पे जब मैं इनको ये सब नहीं लाके दी, इनकी इच्छाएं यानी कि इनकी डिमांड की जब पूर्ति नहीं हुई, तो इन लोगों ने मुझे मार पीट के और घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि ये आए दिन मुझे परेशान करते थे, पर जब मैं इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकी तो इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करके, परेशान करके और घर से बाहर निकाल दिया कि आप ये डोरी लेके आएंगी तभी आपकी एंट्री होगी, अन्यथा आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। तो इस तरीके के आरोप हैं जो पत्नी ने इन सभी के ऊपर लगाए। अब मामला जब ट्रायल कोर्ट के अंदर चला तो ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला दे दिया। अब यहाँ पे पति उसकी अपील के लिए हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी सेम वही डिसीजन रखा, पत्नी के पक्ष में ही फैसले को रखा। अब मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गहराई से देखती है। बिल्कुल गहराई से देखने के बाद में ये पता चलता है कि पत्नी ने मायके में रहते हुए पति के पास में कई सारी चिट्ठियां भेजी हैं, कई सारे लेटर भेजे हैं, और यहाँ पे पत्नी ने नॉर्मल ही बातें की है। उन लेटर्स के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि कभी पति ने या फिर पति के परिवार के किसी भी सदस्य या रिलेटिव ने उससे कोई डोरी की डिमांड की हो या फिर उसको प्रताड़ित किया हो। इन बातों को लेके कोई जिक्र ही नहीं था। वो लेटर्स थे, केवल नॉर्मल लेटर थे और यहाँ पे नॉर्मली बातें उनके अंदर की गई थी। यहाँ पे राजी खुशी की बातें थी, ऐसी कोई गलत बातें उनके अंदर थी ही नहीं। तो इनसे स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पे पति अगर उनके साथ में या फिर पति के परिवार के कोई भी सदस्य या रिलेटिव उनके साथ में, यानी पत्नी के साथ में अगर गलत करते तो वो उन बातों का उसके अंदर जिक्र करती, वो बातें उन लेटर के अंदर होती। और यहाँ पे उसने जो डोरी का केस किया है वो काफी टाइम के बाद में किया है, मायके जाने के बाद में। यहाँ पे पति ने उसकी कोई बात नहीं मानी और यहाँ पे उसने गुस्से में आके या फिर अपने लेवल से किसी के परामर्श से और उसने इस तरीके से डोरी का केस किया है। तो यहाँ पे सरासर ये झूठा है। और यहाँ पे इस केस से ये पता नहीं चलता है बिल्कुल भी, कहीं से भी, किसी भी एंगल से, कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना हुई है, पत्नी के साथ में कभी कोई डोरी वगैरह की डिमांड की गई है। किसी के ऊपर भी आरोप लगा देने मात्र से आरोप साबित नहीं होता है, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मामले को गहराई से देखना पड़ता है कि उसके पास में कितने क्या एविडेंस है। जब उसके पास में एविडेंस ही नहीं है, केवल उसने आरोप ही लगाए हैं, तो आरोपों से कोई भी दोषी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे यही बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पूरी तरह से मामले को गहराई से देखते हुए पति और पति के परिवार के सदस्य, रिलेटिव जो भी हैं, सभी के ऊपर से डोरी के केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यहाँ पे सभी को बरी किया गया। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।